का स्टडी कॉर्पस पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल की। ठीक 800 से 1200 ईस्वी तक जो है पूर्व मध्यकाल चलता है। इससे पहले क्लासेस नहीं ली हैं तो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, जियोग्राफी, हर चीज़ का सेक्शन वाइज, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 1163 ईस्वी की सबसे प्रमुख विजय जो उनकी होती है वो दिल्ली की होती है। ठीक पूर्व मध्यकाल की बात करें, इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की थी। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। जयानक उसे कवि बांधो तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा था। जो जयानक थे उन्होंने इन्हें कवि बांधो कहा था और सोमदेव ने विद्वानों में सर्वप्रथम कहा था। तो कवि बांधो भी विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है और आपके विद्वानों में सर्वप्रथम भी विग्रहराज को कहा जाता है। ठीक, सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय जो था 1177 से 1192, जो आपके पृथ्वीराज तृतीय कहा है, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी की, तो यही हैं, पृथ्वीराज तृतीय ही हैं। इन्हीं का नाम था पृथ्वीराज चौहान, और जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित कर देते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल के खालिमपुर लेख, जो धर्मपाल का खालिमपुर लेख है, उसमें कहा गया है कि मत्स्य न्याय से, जो मत्स्य न्याय, मछली के न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतिकों, सामान्य जनता ने, मतलब प्राकृतिकों यानी सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई थी। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करवाया था गोपाल ने। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। एक उत्साही बौद्ध था और उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। परम सौगत किसे कहा गया है? धर्मपाल को कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। ठीक, 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक, जो कि आपके किसने? धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और पालवंशी शासक देवपाल 810 से 850 ईस्वी बौद्ध मतानुयायी था और उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक, तो जो आपके देवपाल थे उन्होंने एक जावा, जो कि इंडोनेशिया का क्षेत्र है, वहाँ के एक शासक थे शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने अनुरोध किया इनसे, देवपाल से, कि ऐसा है भाई, हमें जो है बौद्ध विहार आपका है वहाँ पर, जो है मतलब नालंदा है, वहाँ पर आप एक बौद्ध विहार बनवाना है। तो इन्होंने जो है 5 गांव इन्हें दान में दिए थे। कहाँ पर? नालंदा में 5 गांव इन्हें दान में दे दिए थे। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी जो थी वो बौद्ध मतानुयायी थी, बुद्ध को मानने वाली थी, उस धर्म को मानने वाली थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। तो धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ में किसने बनवाया है? कुमार देवी ने बनवाया है। और गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना भी की है और इसने 24 अध्याय हैं। और गढ़वाल शासक का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्यपुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे और वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। आलाउदल महोबा से संबंधित हैं। ये चंदेल शासक परमार्थ देव परमल के सेना नायक हुआ करते थे 1165 से 1203, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जब आक्रमण करते हैं तो उनका डटकर ये लोग सामना करते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासों एवं जगनिक कृत परमाल रासों के आल्हा खंड से प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है और चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पुत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। खजुराहो लेक के शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। शासक धंग ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिए। प्राचीन काल में पुड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थे। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वो नागभट्ट प्रथम था। 730 से 756 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। इस वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी।
मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था। जो मिहिर भोज था वो प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने आदिवाराह एवं प्रभास नाम की उपाधि धारण की। तो प्रभास किसे कहा जाता है? मिहिर भोज को। आदिवाराह मिहिर भोज को, वो वाले प्रभास नहीं जो आप बाहुबली समझ रहे हैं, ये इनका उपाधि था मिहिर भोज का। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक था। इसके बाद महेंद्रपाल प्रतिहार शासक हुए और इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। महान जैन विद्वान जो हेमचंद्र थे वो सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय इनकी प्रमुखता प्राप्त होती है तथा वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में भी जो है अपॉइंट होते हैं। ठीक, सेन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि ये चंद्रवंशी शासक थे। सेन वंश कैसे थे? चंद्रवंशी थे तथा इनका आदि पुरुष वीरसेन था। सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम महाश्वर और निशंक शंकर आदि उपाधियां धारण की हैं। तो मतलब जो है बहुत सारी उपाधियां मिली हैं और महाराजाधिराज, परमेश्वर, ये सब लगभग जो है सब कोई धारण करता था। ठीक, इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की है बल्लाल सेन ने। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 ईस्वी तक सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया और इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ भी किया गया। ठीक, विज्ञानेश्वर हिमाद्रि एवं जीमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे और विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक जो है आपका टीका ग्रंथ लिखा है। जीमूत वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की है। हेमाद्र 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे और इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर क्या लिखा है? टीका लिखी है। टीका कोई भी लिख सकता है, भगवत गीता पर टीका लिखी जाती है, रामायण पे, अपने शब्दों में चीज़ों को कहना टीका कहलाता है बस। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राज कार्यों के लिए नियमों का भी पुस्तक लिखी है। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महीपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास जैसे ग्रंथों की भी रचना की है। ठीक, गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था, मतलब सभी धर्मों को मानता था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद ओफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हैं तो उसने 1 लाख बालोम मुद्राएं दान में दी थी। परमार शासक वाक्यपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की थी। उसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा शाह सांक जैसी उपाधियां भी धारण की थी। राजा भोज परमार शासक थे और परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई और राजा भोज ने धार से शासन किया। इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? समरांगण सूत्र। धार जो है कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक है। यह वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इसमें टोटल 83 अध्याय हैं। इसके 31वें अध्याय में यंत्र विधान में अनेक यंत्रों का वर्णन मिलता है। ठीक, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारुचार्या इसकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित हैं। भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मोला मस्जिद परिसर में स्थित है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। गुडवहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजश्रित कवि वाक्पति की रचना है। गुडवहो किसकी रचना है? राजा यशोवर्मन के कवि थे, वाक्पति इनकी रचना है। तो इसके आगे क्वेश्चन आंसर करवाते हैं।